नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है, खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब डीए 55% से बढ़कर के 58% हो गया है। इसका फायदा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होने वाला है। दरअसल दशहरा से ठीक एक दिन पहले सरकार का ये कदम घर के बजट को थोड़ी राहत दे सकता है। और देखिए, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात भी सरकार की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर चपरासी, क्लर्क से लेकर के आईएएस तक की सैलरी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको एक बार वो भी बता देते हैं। सबसे पहले चपरासी की बात कर ले तो देखिए, चपरासी की जो शुरुआती बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 होती है और पुराना डीए जो से मिलता था वो 9,900 मिलता था। नए डीए की बात कर ले तो अब 10,440 मिलेगा, जो कि 540 रुपये बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही इससे ऊपर क्लर्क की जो सैलरी है वो 19,900 होती है और इनका पुराना डीए जो था वो 10,975 रुपये था। नया डीए जो आएगा वो 11,542 आएगा और कुल मिलाकर के इनकी भी नए डीए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अपर डिवीज़न क्लर्क की बात कर ली तो 25,000 इनकी बेसिक सैलरी होती है। पुराना डीए जो इन्हें मिलता था वो 14,025 रुपये मिलता था। नया डीए इन्हें 14,790 रुपये दिया जाएगा। और जो इनके डीए में बढ़ोतरी की गई है, सैलरी कितनी बढ़ेगी इनकी, तो देखिए 775 रुपये इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। सेक्शन ऑफिसर की बात कर ले तो 56,100 रुपये इनकी बेसिक सैलरी है। 30,855 रुपये इन्हें पुरानी डीए के तौर पर दी जाती थी सरकार की तरफ से, अब इन्हें 32,538 रुपये दिया जाएगा और इनकी सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वो 1,683 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ इसके ऊपर डायरेक्टर की बात कर ले तो इनकी सैलरी 1,23,000 रुपये है। इनको डीए दिया जाता था 67,650 और अब जो इन्हें डीए दिया जाएगा, नया डीए जो इनके ऊपर लागू होता है वो 71,000 का है। 71,340 रुपये इन्हें नया डीए मिलेगा और 3,690 रुपये इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर ले तो 1,44,200 रुपये इनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी, और इन्हें जो पुराना डीए दिया जाता था वो 79,310 रुपये और अब नया डीए जो इन्हें दिया जाएगा वो है 83,636 रुपये और इनके कुल डीए में जो बढ़ोतरी की गई है, यानी कि इनकी जो सैलरी बढ़ेगी वो 4,326 रुपये बढ़ेगी। इसके साथ ही सेक्रेटरी की बात कर ले तो 2,25,000 इनकी बेसिक सैलरी है। ऐसे में इन्हें पुराने डीए के तौर पर जो पुराना डीए इन्हें दिया जाता था वो 1,23,750 रुपये दिया जाता था, अब इन्हें 1,30,500 रुपये नया डीए दिया जाएगा और 6,750 रुपये इनके डीए में बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरीके से जो कर्मचारी हैं इनके डीए में बढ़ोतरी हुई है, 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब पेंशनर्स को भी इसका लाभ देखिए मिलने वाला है। लगभग 68 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि इनके भी डीए साथ में आएंगे। सरकार का ये कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन में आई बढ़ोतरी सीधा फायदा इन लोगों को पहुंचाने वाली है, चाहे चपरासी हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो। सबकी जेब अक्टूबर से पहले से ज्यादा भरेगी। अब क्यों दिया जाता है डीए, चलिए वो भी एक नज़र डाल लेते हैं, उस बात पे भी, उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। देश में महंगाई बढ़ने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाता है और इसकी दरें AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है, जो साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में बदली जाती है। साल में 2 बार इसका संशोधन किया जाता है। महंगाई भत्ता और डीआर वेतन पेंशन के बेहद अहम हिस्से माने जाते हैं। चूंकि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इन भत्तों में संशोधन करती है, इसलिए सरकारी कर्मचारी जुलाई से ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। अब जाकर के सरकार ने दिवाली से कुछ दिन पहले ही इसका
तोहफा दिया है और इसीलिए अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें खुशी की लहर भी है, क्योंकि 3% तक इनका डीए बढ़ा दिया गया है और जो भी एरियल होगा ये नहीं जोड़ करके अब जो सैलरी नहीं दी जाएगी उसमें मिलेगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।